इंदौर के भागलपुर क्षेत्र में जो दूषित पानी पीने से एक मौत हुई थी सीमा प्रजापति, उनके भाई हैं हमारे साथ जितेंद्र प्रजापति। क्या हुआ था भैया? कितने दिनों से गंदा पानी आ रहा था और कब से बीमार थे घर वाले? कब आप हॉस्पिटल लेके गए? गंदा पानी की समस्या तो काफी दिन से चल रही है। उनकी तबीयत सोमवार के दिन सुबह बिगड़ी और अस्पताल ले जाते खत्म हो गए वो 1-2 घंटे में। अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए हम। पहले से कोई बीमार वगैरह नहीं थे, वो उसी दिन तबीयत खराब हुई उनकी सुबह और ले जाते खत्म हो गए। तो ये कब से पी रहे थे पानी ये वाला? ये पानी गर्म कर करके पी रहे थे हम। उसके 8 दिन पहले पानी जो आया था ना, वो पानी कड़वा कड़वा लग रहा है। जो पानी पी रहे हैं ना, वो पानी कड़वा कड़वा लग रहा है। तो क्या रोज वही पानी जो है आप? बोरिंग का पानी आता नहीं है हमारी गली में। नर्मदा के अलावा कोई पानी का सोर्स नहीं है इधर इस गली में कि बोरिंग का पानी आ जाएगा। कोई सोर्स नहीं है। तो ये कितने समय से इसकी शिकायत आपने कभी नगर निगम में या की आगे कहीं जोन पे? पार्षद जी वगैरह को बीच में आए भी थे, उनको बोला भी था। और ये मेरी लड़की, इसकी भी तबीयत खराब चल रही है, इसको भी उल्टी दस्त हो रहा है। तो क्या जब आप लोगों ने पानी की शिकायत की थी तो क्या जवाब मिला था? पानी की शिकायत सर यही है, वहाँ बताया गया था कि तो बोले ठीक है। सुधारने नहीं आए? एक हफ्ते से शिकायत चली, कोई वो सुधार कुछ नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है सर। तो और कल ये जो अभी 2 दिन से ये न्यूज चल रही है, फिर उसके बाद भी इधर पानी का सोर्स कुछ भेजा गया नहीं है कि इस गली में भी भेज दे। सिर्फ मेन रोडों पे ही टैंकर ऑन घूम रहे हैं। तो कितने लोग आपकी गली में बीमार? हमारी गली में ये मेरी लड़की बीमार है, उनका लड़का बीमार है, जिन मेरी सिस्टर की डेथ हुई है। ये मेरी मौसी का लड़का बीमार है, ये रहे। वो वहाँ इस गली में 8-10 जने और बीमार हैं अभी, और 2 भर्ती है। कल ही भर्ती हुए 2। वहाँ एक कोने पे लेडीज रहते हैं वो, और एक बीच में रहते हैं वहाँ। और एक मेरे बड़े वाले भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो उनको भी अभी लेके गए हॉस्पिटल। किसको आप इससे जिम्मेदार मानते हैं? अब प्रशासन देखे तो इसमें कौन वो है कि वहाँ पर टंकी से पानी जो सप्लाई होता है उसकी देखरेख कौन करता है? उसमें जो केमिकल वगैरह जो पानी में डालते हैं, कौन डालता है, क्या है वो, कहाँ से क्या है, ये तो प्रशासन देखे ना। अब हम किसको जवाबदार मानेंगे? अच्छा, ये नगर निगम के लोगों ने कुछ लाइन खोदी थी बीच में, वो एक कारण बताया जाता है। दूसरा, क्या आपके परिवार के लोगों को आर्थिक मदद मिली? अस्पतालों में इलाज के लिए पैसा मिला? अस्पताल तो हम ले जा ही नहीं पाए ना, वो पहले से बीमार थी ही नहीं। 2 घंटे में तो खत्म हो गई। अस्पताल ले जाते रास्ते में तो खत्म हो गई। अच्छा, 2 लोग जो अभी गए हैं आपकी गली से, उन लोगों का उपचार सरकार करवा रही है? उपचार सरकार नहीं करवा रही है। मेरे भाई के पास बिल है, वर्मा नर्सिंग होम में गए थे, जबकि महापौर जी की तरफ से ये कहा गया था कि फ्री इलाज होगा। इनसे पैसे लिए, ये देखिए बिल इनके पास। तो पैसे ले रहे हैं, वो फ्री इलाज नहीं हो रहा। कितना रुपए लगा आपको? छोटा वाला भाई गया था लेके, और मेरे को तो मालूम नहीं, वो चिट्ठी है मेरे पास में। ये देखिए, ये बिल है, जो ये बिल है। ये देखिए, आप वर्मा हॉस्पिटल का जो है बिल दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपना पैसा वहां दिया है, और सरकार ये दावे कर रही है कि हम लोग जो है उपचार फ्री में करा रहे हैं। इनकी भी तबीयत खराब हो रही है, और इनसे बड़े दर्द है मुझे थोड़ा। ये सोनोग्राफी लिखी, तो बोले जाके सोनोग्राफी कराओ, फिर बाद में इलाज करेंगे। और आपके परिवार के कितने लोग हैं? बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई है, अब भी लेके गए उसको। कल से उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। तो कैसी हालत है उनकी अभी? अब मैं तो यहीं पे हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं गया नहीं हूँ। छोटा वाला गया है, बाकी मैं गया नहीं हूँ। अभी उसको लेके गए, बड़े वाले भाई को अब भी लेके गए हूँ। ये बेटा, आपने कब पानी कितने दिन तक पिया था ये टैंकर में? जब से दवाई डली ना, जब से तबीयत खराब हो रही है। तो ये पानी कैसा आता था जब आप लोग पानी पीते थे? ऐसा ही आता था, गंदा, कड़वा कड़वा लगता था। तो ऐसा कड़वा लगता है, उसको हम उकाल के और ठंडा करके और उसमें फिटकड़ी डाल के फिर पी रहे हैं वो पानी। ये अभी हमने जो कार्यक्रम कर रहे हैं ना, तो बोरिंग, मेरी सिस्टर, ये मौसी के यहाँ बोरिंग हुआ है, वहां से पानी लाए हैं और उससे रसोई बनवाई हमने, उसको उसमें भी फिटकड़ी वगैरह ये सब करा है। तो दूसरा पानी नगर निगम ने आपके लिए? नगर निगम के इधर से कोई इस गली में कोई चलो ये हुआ तो कम से कम इस गली में भी तो भेजना चाहिए ना पानी के टैंकर। गली छोटी है, जो पहले पार्षद जी थे वो लोडिंग के अंदर रखवा के भिजवाते थे पानी, और उसके बाद बोरिंग के अंदर। और न्यूज में ये अग्निमान पेपर में ये बता दिया कि वो सीमा बाई तो 1.5 साल से बीमार थी। तो अस्पताल का प्रूफ भी तो होना चाहिए उसका कि कौन से अस्पताल में भर्ती थी 1.5 साल। 2 घंटे के अंदर तो खत्म हो गई, उल्टी दस्त शुरू हुए और खत्म। आप पूरे मोहल्ले में पूछ सकते हो, अगर कोई मोहल्ले वाला ये बोल देगा कि 8 दिन से बीमार थी, तो हम बोल देंगे कि हाँ हम गलत है। मोहल्ले में किसी से भी पूछ सकते हो, वो बीमार थी ही नहीं, वो बीमार थी।
तो ये इसकी शिकायत आपने पानी की नगर निगम में की नहीं? शिकायत नहीं की। ये 24 तारीख से ही केमिकल डाला गया है क्या, तो उसमें क्या है, अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो सब वो उसके बाद में ही 200-300 लोग भर्ती है अभी अस्पताल में। अचानक उल्टी दस्त में ही जा रहे हैं। सब जाके रिपोर्ट क्या? हुई है। आप मालवा पानी में तो- मसानिया पानी में रजिस्टर में आता है जाके थोड़ा-थोड़ा। देखो, उल्टी दस्त के ही केस मिलेंगे आपको वहाँ पे। जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है वहाँ लिखा हुआ रहता है ना, उल्टी दस्त से क्या नगर निगम में जो रजिस्टर जारी है वहाँ पे आप चेक करो, वहाँ उल्टी दस्त के ही केस आ रहे हैं वहाँ पे। क्या? वो सब भागीरथपुर। और सब भागीरथपुर के हैं। ये और और शासन ऐसा बता रहा है कि 7 लोगों की मौत हुई। आपको क्या लगता है कि आंकड़ा ज्यादा हुआ है? आंकड़ा तो नहीं, बीमार ज्यादा है। डेथ 7, 8, 10 डेथ हो गई है। अभी जो उधर सरकारी स्कूल के पीछे जो रहते थे, जो अभी डेथ हुई है, क्योंकि हम वहीं पे थे, तीसरा तीसरे में के लिए गए थे हम, तो उनकी मट्टी वहाँ पे आई है, जो तुरंत आ गए वहाँ भागीरथपुरा की। कितने लोग और घायल होंगे? अभी इनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, थोड़ा सुधार आया है, इलाज चल रहा है। तो बाकी अब और दूसरी गलियों में भी और भी बीमार है। कि कितने लोग होंगे बीमार अभी तक आपकी? अभी इस गली में कम से कम 10 लोग बीमार हैं अभी। 2 भर्ती है, एक बच्चा। ये आपकी माता जी का निधन हुआ था, क्या पानी कितने दिन से ऐसा गंदा पानी आ रहा था और आप पी रहे थे? आज से 10 दिन से पानी गंदा ही आ रहा है यहाँ पर। तो अब हम तो बाहर रहते हैं, मैं तो बाहर चले जाता हूँ काम करने, दिन भर रहे रहते नहीं है। अब मैं शाम सुबह पीता हूँ पानी, तो मेरे को इतना इफेक्ट नहीं है। मेरी भी अभी तबीयत खराब हो रही, मैं भी 2-3 दिन से यहाँ पे हूँ। तो अभी 2 दिन से मेरी भी तबीयत खराब हो रही, मैं भी पांडे जी के यहाँ से रोज दवाई लेके आता हूँ, मेरी भी तबीयत खराब हो रही। वो तो इसी कारण पांडे जी घर पे देख रहे थे मम्मी को, क्योंकि उनका इलाज वहीं से होता था। तो मैंने उनको फोन लगाया कि मैंने आप देख लोगे, तो बोलते हाँ तुम कर लिया। किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि बहुत लोग घायल हुए, बहुत लोग मरीज जो है अस्पतालों में भर्ती है और करीबन 60 की मौत हुई। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इस घटना को लेकर? जिम्मेदार कौन, किसको बताएं? अब प्रशासन ही है, क्योंकि प्रशासन ही कर रहा है ना, पानी प्रशासन भेजता है, कोई दूसरा आदमी तो भेज नहीं रहा है। आम आदमी तो कोई जान नहीं रहा है कि हाँ लेके खुद आ रहा है। फिर ये कब से समस्या आपको आ रही है? 10 दिन हो गए इस समस्या को। तो ये खुदवा, चाहे जब लाइनें खुदवा देते हैं, डालेंगे तो जरा सा 1 फीट खोदेंगे, डाल देंगे। ये रोड तो पैसा तक बनी नहीं है यहाँ की रोड देखो तुम यहाँ से। और चेम्बर पानी आया तो जिस दिन दवाई डाली तो उन्होंने चेम्बर पानी आया, जब से ही बीमार है हम सब। कौन थे जो मृतक आपके? कौन थे? हमें ननन थी वो मर गई। वैसे वो सही थे? ये पानी हमसे बात कर रही है, हमारे घर बैठे, और रात को अचानक तबीयत खराब हुई, दस्त उल्टी, और उनको तबीयत खराब हो गई। रास्ते में ही रह गए मेरे पास, इनको भी उल्टी दस्त हो गई। 2 उल्टी और 2 दस्त में मतलब आदमी खत्म हो रहा है, तो कैसे ले जाओगे आप हॉस्पिटल में? तो ये जो सीमा प्रजापत है, उनका परिवार है और उनका ऐसा मानना है कि ये बहुत ही गंदा पानी आ रहा था और तकरीबन 8 दिनों से ये गंदा पानी आ रहा था। लेकिन हमने इसकी शिकायत तो की थी, लेकिन इस शिकायत को जो है नजरअंदाज कर दिया गया और जनता जो है उनके पास दूसरा कुछ और सोर्स है नहीं पानी का इस गली में, वही नर्मदा का पानी गर्म करके पी रहे थे और उसी के कारण उनकी मौत हुई है।